Welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 25th September. 25 सितंबर के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो. सिंपली टेलीग्राम पे जाके आप चैनल का नाम सर्च करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हो. डेली करंट अफेयर के वीडियोस आपको मिल जाते हैं. शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द वर्ल्ड टॉलेस्ट बैम्बू टावर हैज़ बिन इनॉग्रेटेड. अभी रिसेंटली इसे इनॉग्रेट किया गया ऑन द वर्ल्ड बैम्बू डे. आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में इसे इनॉग्रेट किया गया. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़. ओके, 140 फीट 140 फीट 140 फीट इसकी जो हाइट है. एंड रिसेंटली वर्ल्ड बैम्बो डे हम 18 सितंबर को अभी हमने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है, तो उस दिन इसे इनॉग्रेट किया गया इन छत्तीसगढ़. इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? बाय द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया. एंड ये पूरा का पूरा बैम्बू से बना हुआ है. ओके, तो इसकी जो हाइट 140 फीट है एंड इसका जो वेट है 7400 किलोग्राम्स एंड लगभग 11 लाख रुपए इसको बनाने में लगे. तो ये इंपॉर्टेंट है. वन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट हैज़ बिन मेड बाय बैम्बू इन छत्तीसगढ़. ये आपको याद रखना है. मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्री हैज़ इश्यूड ए स्पेशल कॉइन इन द ऑनर ऑफ फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो. तो ये अभी रिसेंटली 900 गोल बनाने वाले 900 गोल्स कंप्लीट करने वाले फर्स्ट फुटबॉलर भी बने थे रिसेंटली. सो इनको ऑनर करने के लिए इन्हीं की कंट्री पोर्तुगल यानी कि पोर्तुगीज़ ने अपना एक बेसिकली स्पेशल कॉइन रिलीज़ किया टू ऑनर पोर्तुगीज़ इज़ द सबसे इंडिया में अगर मैं बात करूँ सबसे पहले 1498 में सबसे पहले आने वाले पोर्तुगीज़ ही थे एंड सबसे लास्ट में जाने वाले 1961 में जाने वाले पोर्तुगीज़ ही थे. ओके, तो ये पोर्तुगल कंट्री से बिलोंग करते हैं. एंड ये कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ अबाउट द कॉइन यहाँ पे मेंशन की है. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द नेम एंड किसके ऑनर में किया एंड कौन सी कंट्री ने किया, ये आपको याद रखना है. विच स्टेट टीम क्लिंच द 14th हॉकी इंडिया जूनियर बैंड नेशनल चैम्पियनशिप टाइटल 2024. तो किसने जीता है ये आपको बताना है. इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब द्वारा ये जो हॉकी जूनियर मैंस हॉकी नेशनल चैम्पियनशिप थी ये पंजाब द्वारा जीती गई है. ये आपको स्टेट अवे सिंपल सा आपको याद रखना है. डेट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन. ओके, ये फर्दर डिटेल्स है. जस्ट आप अगर पंजाब स्टेट का नाम भी रखेंगे दैट इज सफिशिएंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन. वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू डेयरी प्रोडक्ट्स. तो अगेन वाइट रेवोल्यूशन 2 हैज़ बिन लॉन्च. तो इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया टू बोस्ट द इंडियन डेयरी सेक्टर. तो इसको किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया जी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा. ओके, तो आपको वाइट रेवोल्यूशन के बारे में याद था. फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन आप मुझे कमेंट करके मुझे बता देखते हैं कि कितने लोग बता सकते हैं हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन. ये आप मुझे बताएंगे. एंड इसका इनॉग्रेशन टू बूस्ट द डेयरी सेक्टर अभी रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा किया गया. ओके, इसमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इस इनिशिएटिव को उसके लिए फंड्स जो देगा वो NDDB यानी कि नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड देगा. इसका नाम रखा गया वाइट रेवोल्यूशन 2.0. ये आपको याद रखना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. Where will be the President Murmu attend the सफाई मित्र सम्मेलन ऑर्गेनाइज एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छता ही सेवा 2024. तो ये कैंपेन बेसिकली कहाँ पे हुई है ये आपको बताना है. तो ये कैंपेन हुई है मध्य प्रदेश में, डेट इज उज्जैन जो है आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा. एंड दिस सम्मेलन का नाम, इस कैंपेन का नाम है सफाई मित्र सम्मेलन, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया एज ए पार्ट ऑफ स्वच्छता ही सेवा कैंपेन. ओके, कैंपेन. एंड इसका और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्लीननेस पे फोकस करना इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है. एंड इसका जो थीम रखा गया संभव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता. तो ये बेसिक्स आपको याद रखना है. द्रौपदी मुर्मू ने इसको अटेंड किया उज्जैन मध्य प्रदेश में. इसको मतलब बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस हुई है. रिसेंटली यूरोपियन यूनियन एंड विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर इन द एरिया ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट. तो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट में यूरोपियन यूनियन प्लस हमारा इंडिया काम करेगा. ओके, तो ये आपको स्टेट अवे याद रखना है. दोनों मिलके जॉइंटली एफर्ट्स करेंगे फॉर द सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे गोल्स कितने हैं? 17 सस्टेनेबल 2030 टू 2030 तक जो टारगेट है बेसिकली टू अचीव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सस्टेनेबल गोल्स. तो वाटर सस्टेनेबल मैनेजमेंट में काम करेगा इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन. ये रिसेंटली डिसाइड किया गया ड्यूरिंग द 6th इंडिया यूरोपियन वाटर फोरम जो अभी रिसेंटली हेल्ड हुआ है. तो आपको जस्ट याद क्या रखना है, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन काम करेंगे वाटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जॉइंटली.
रिसेंटली नदी उत्सव इसका इनाग्रेशन किया गया, नदी उत्सव 2024 कहाँ पे इसका इनाग्रेशन हुआ, इसका इनाग्रेशन किया गया कैपिटल न्यू दिल्ली से। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। एंड Indira Gandhi National Center for the Arts is the hosting the 5th edition of Nadi Utsav from September to 19 September और 21 September तक चली है। Basically this festival is being celebrated and the theme rivers is rivers, making of a lifeline, focusing on the elements of the culture in around the water, basically to save the water। You know अभी recently water week भी हमने observe किया 17 से 20th of September। So it's all the efforts going, you know, to save the water, to aware people about the importance of water, how to save the water, how can we decline the water pollution, you know, these type of things that has been going in during this conference। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं आपको याद रखना। स्ट्रेट फॉरवर्ड यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस क्वेश्चन दैट इज नदी उत्सव कहाँ पे इसका इनॉग्रेट किया गया। दिस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन आवर कैपिटल न्यू दिल्ली। दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज़ बिकेम नंबर वन हेडक्वार्टर्स कंपनी इन द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज। हमारे इंडिया में इसके हेडक्वार्टर्स है, तो वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज इसमें इंडिया की इकलौती, इंडिया की बेसिकली इसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में, इस लिस्ट में इसको जगह दी गई, दैट इज़ HCL टेक्नोलॉजीज़। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का मतलब आप ध्यान से सुनिएगा। विच कंपनी हैज़ बिकेम नंबर वन हेडक्वार्टर्स कंपनी इन वर्ल्ड, इसके जो बेसिकली जो इंडिया में इसके हेडक्वार्टर्स है, ये आपको बताना कि कौन सी कंपनी है। सो दिस कंपनी इज HCL टेक्नोलॉजी, जिसको अभी रिसेंटली वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज लिस्ट ऑफ टाइम्स मैगजीन में जगह मिली है। एंड इसके जो बेसिकली ग्लोबल इसकी जो रैंक है वो है 112th पोजीशन पे। ये आपको याद रखना है। व्हेन इज़ वर्ल्ड अल्जाइमर डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड अल्जाइमर डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? इसे हर साल 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली अल्जाइमर इज़ ए डिजीज़ जो ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ है। एंड बेसिकली किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी मेमोरी, थिंकिंग एबिलिटी में इफ़ेक्ट डालती है। प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है ये। तो इसको लोगों को अवेयर करने के लिए अबाउट दिस अल्जाइमर अभी रिसेंटली से हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 21 सितंबर को। ये आपको याद रखना है। हु हैज़ वॉन द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल। तो ये किसने जीता है? ये जीता है जी रिसेंटली ध्रुवी पटेल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्टेट अवे आपको याद रखना है। शी इज़ फ्रॉम USA, इंडियन बॉर्न। ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 चैंपियन ये जीत लिया। ये शी इज़ ध्रुवी। ओके, सो ये हो गई जी आज के करंट अफेयर्स। नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री, रिसेंटली फर्स्ट कंट्री बना है जिसने लेप्रेसी को अपनी कंट्री से एलिमिनेट किया। ओके, WHO द्वारा इसका ऑथराइजेशन दिया गया, यानी कि इसे एक्सेप्ट किया कि दिस लेप्रेसी हैज़ बिन एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट कंट्री। तो कौन सा कंट्री है जिसने ऐसा किया है? इट्स अचीवेबल, यू नो, रिमार्केबल एफर्ट्स एंड दिस थिंग्स हैज़ बिन डन बाय दिस कंट्री। आपको बताना कि कौन सी कंट्री है। सो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करूंगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें, लाइक भी करा करें। आपके लाइक से मुझे एक आइडिया लग जाता है। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।